आज मैं आपको इस वीडियो में जो कल आपका 28 जनवरी को प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। और इसी क्वेश्चन पेपर का पहले यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक का जो है सॉल्यूशन मैं पहले ही करवा चुका हूं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं 16 तक, उन सभी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको एक बार मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूं और जो जितने भी जो छोटे क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर जो है मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर, और थर्ड, ये जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, और जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन भी मैंने आगे किया हुआ है, तो एक बार क्वेश्चन पेपर देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो था एमसीक्यू वाला था, तो यहाँ पर निशान मैंने लगा रखे हैं आंसरों पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये भी जो है एमसीक्यू वाला है, तो इसके भी निशान मैंने लगा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाकी के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों के ऊपर आंसर निशान लगा रखे हैं आंसरों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने पहले वाली वीडियो में इसका सॉल्यूशन कंप्लीट, जो बड़े क्वेश्चन थे यानी कि जिसमें ऐसे भी था और एप्लीकेशन भी थी, वो सभी करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 से को जो आंसर हैं वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है मनु भंडारी या यशपाल का साहित्यिक परिचय दीजिए। इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। और ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और जिसमें आपके नैतिक शिक्षा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर, और मैं आपको अब सॉल्यूशन दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है मनु भंडारी या यशपाल का साहित्यिक परिचय दीजिए। आंसर देखें। यहाँ पर मैंने मनु भंडारी के साहित्यिक परिचय को लिखा है। आंसर देखें। साहित्यिक परिचय: श्रीमती मनु भंडारी मूलतः कथाकार है। वे सर्वप्रथम कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, यानी कि सबसे पहले वो कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। कहानी के क्षेत्र में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। आज भी इन्हें अधिकतर मान्यता कहानी लेखिका के रूप में ही प्राप्त है। मनु भंडारी आज भी हिंदी कहानी में एक ऐसा विशिष्ट नाम है जिन्होंने हिंदी कहानी को नई दिशा दी है। इन्होंने जीवन से जुड़ी समस्याओं को अपने अनुभव के रंग में रंग कर कहानियों में स्थान दिया है। इनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जिंदगी को सीधे समझने और जांचने वाली, बेबाक और प्रेरणादायी हैं। श्रीमती मनु भंडारी की कहानियों के कथानांक रोचक, जिज्ञासा से युक्त, सरल एवं मौलिक हैं। कथानांक अत्यंत गतिशील बने रहते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। आंसर देखें। फादर बुल्के के मन में अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और अपनापन था, इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्त्रियों के पढ़ने लिखने से अनर्थ नहीं होता, कैसे। आंसर देखें। स्त्रियों की शिक्षा से अनर्थ होने की बात पर द्विवेदी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज की उन्नति के लिए आवश्यक माना है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि स्त्री शिक्षा से अनर्थ होता है तो पुरुषों द्वारा किए गए अनर्थ भी उसी शिक्षा के परिणाम होने चाहिए, जैसे चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना, घूस लेना आदि। ये सभी गलत काम का कारण शिक्षा नहीं है, यानी कि ये सभी गलत काम का कारण शिक्षा नहीं है, बल्कि ये मानव प्रकृति पर आधारित है। अतः हमें स्त्री शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है माता भोलानाथ को कन्हैया किस प्रकार बनाया करती थी। तो आंसर देखें। बालों में चोटी गूंथ कर उसमें फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बना देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ एक सटीक व्यंग्य है हमारे शाही तंत्र की गुलामी की मानसिकता पर। जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत दौरे पर आ रही थी तो बड़े बड़े हुक्कामों ने दिल्ली की काया पलट कर दिया। वे भूल चुके हैं कि इसी महारानी के देश ने ही उन्हें कभी गुलाम बनाया था। इस निबंध में सरकारी कार्यप्रणाली पर भी व्यंग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गए। क्वेश्चन है कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है। आंसर देखें। कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह सुंदरता का बरकरार रहने का कारण यह है, यानी कि यह सुंदरता का बरकरार रहने का कारण यह है कि वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं है, और क्योंकि व्यवसायीकरण सुंदरता का कम होने का कारण है। यदि वह भी यहाँ हो जाए तो यहाँ की सुंदरता धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। व्यवसायीकरण का मतलब है जैसे कि होटल वगैरह खुल जाए, दुकानें खुल जाए, तो जो पहाड़ी एरिया है उसकी सुंदरता कम हो जाती है। उसके बाद है घ। कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। आंसर देखें। कठोर हृदय समझे जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर इसलिए विचलित हो उठी क्योंकि दुलारी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह टुन्नू और उसके प्रेम को बचकाना समझती थी, पर बाद में उसको एहसास हो गया कि टुन्नू का प्रेम सच्चा था। टुन्नू ऐसा व्यक्ति था जिसने उससे इज्जत से बात की थी और बदले में दुलारी ने उसकी बेइज्जती की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। लेखक अज्ञे ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में अंतर बताते हुए कहा है कि अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उसे सत्य को मिला लेता है, जो कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नैतिक शिक्षा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कि नैतिक शिक्षा वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीयता किसी भी देश की आत्मा होती है कैसे। आंसर देखें। निश्चय ही राष्ट्रीयता किसी देश की आत्मा होती है, क्योंकि इसकी सुदृढ़ता एवं व्यापकता में ही देश की समृद्धि एवं प्रगति निहित है। जो देश आंतरिक रूप से जितना सघन और एक है, वह उतना ही सशक्त एवं प्रभावशाली होता है। जिस देश के जन समुदाय में राष्ट्रीयता का प्रतीक सद्भावना, सहिष्णुता एवं बलिदान की भावना होती है, वह उतना ही अधिक ऊर्जावान व विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवता की सच्ची परख किन परिस्थितियों में होती है। आंसर देखें। मानवता की सच्ची परख विपरीत परिस्थितियों में होती है, यानी कि जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो। केवल वाणी के सतर पर मानवता का स्वांग भरना एक कुचेष्टा है, यानी कि केवल बोलकर ये बताना कि वो मानव प्रेमी है, तो ये एक कुचेष्टा है। मानवता कार्य रूप में परिणित होनी चाहिए, यानी कि मानवता जो है आपके कार्य में दिखाई देनी चाहिए। देश और जाति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों की बलि चढ़ा दी। यही सच्ची मानवता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी दबती नहीं, अपितु अपनी अमोघ शक्ति के साथ प्रस्फुलित हो उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गए। क्वेश्चन है विद्या को छुपा हुआ धन क्यों कहा गया है। आंसर देखें। विद्या को छुपा हुआ धन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मनुष्य की ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। यह हमेशा व्यक्ति के साथ ही रहती है। जब व्यक्ति स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा से इसे किसी को देता है, तभी वह दूसरे के पास जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। आंसर देखें। महामना मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता थे।
थे ही इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिससे ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित किया जिन्होंने देश का मस्तक ऊंचा किया, मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति तथा आत्मत्याग में अद्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत है कैसे? आंसर देखें। यह उचित कहा गया है कि वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत आभूषण है, क्योंकि अन्य आभूषण जहां अपनी एक निश्चित कीमत रखते हैं तथा समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, बिक जाते हैं या चोरी कर लिए जाते हैं, वहीं वाणी रूपी आभूषण जो अनमोल है वह कभी नष्ट नहीं होता, बिकता नहीं तथा कोई उसे चुरा भी नहीं सकता। वास्तव में वाणी रूपी आभूषण व्यक्ति विशेष की वास्तविक संपत्ति है। उसके जीवन काल में तो उसके साथ होती ही है, उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी यह संपत्ति उसकी पीढ़ियों तथा समाज का मार्गदर्शन करती है। तो ये था आपका जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था आपका कल, यानी कि 28 जनवरी को, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।